तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम जो है ये यहाँ पे लूप स्टेटमेंट यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत लूप को पढ़ेंगे। लूप क्या होता है और पूरे लूप के भंडे को ना फोड़ फाड़ के तोड़ फोड़ के रख देंगे। तो पिछली वीडियो की सीरीज़ में मैंने जो भी कांस्टेंट या जो भी चीज़ों की बात की थी वहाँ से इफ एल्स कंडीशन में थोड़ा बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस सारी चीज़ों को कवर करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता और इसी वजह से मैं इस लूप के कॉन्सेप्ट को पहले छोटे छोटे पार्ट में अभी एक वीडियो और लाऊंगा, तो उसमें उस सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट की और लूप स्टेटमेंट के नस नस को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लूप स्टेटमेंट और सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो पहली बात आती है लूप इन सी। जब लूप इन सी की बात हम करते हैं तो द versatility of the lies in the ability to perform a set instruction repeatedly. The envelopes repeating some proportion of the program, either a specified number of times until particular condition is being satisfied. There are method by way which we can repeat a part of program. The repetition of some statement in a program make a drop like structure. तो ये जो डिफिनीशन है आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कहीं पे भी आसानी से टेस्ट पेपर में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हिंदी में समझाना हो तो मैं तो एक प्रेफर करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम जो हमें कुछ स्टेट में यानी कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मैं प्रोग्राम्स को एक से अधिक बार रिपीट करना हो या दोहराना हो या भी कुछ ऐसे उसमें अटैचमेंट करनी हो कि एक ही प्रोग्राम को हमें बार बार लिखना पड़े, एक ही लॉजिक को हमें बार बार लिखना पड़े, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लूप का यूज़ करते हैं और इसी प्रक्रिया को लूपिंग कहते हैं। लूपिंग के जो अंतर्गत आने वाले स्टेटमेंट तब तक एक्टिवेट यानी कि क्रियान्वित करते हैं, कार्य करते हैं जब तक कई लूप की कंडीशन सत्य रहती है यानी कि ट्रू रहती है। अगर जब लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तभी तक हमारा लूप चलेगा। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हमारा लूप क्या होगा, प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, आउटपुट हमारा एंड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में लूप लिखने से जो प्रोग्राम की साइज़ होती है सी के अंतर्गत वो काफ़ी छोटी हो जाती है। जब वो छोटी हो जाएगी तो उसका लॉजिक भी बड़ा रहेगा, वो भी छोटा हो जाएगा, और जब लॉजिक छोटा हो जाएगा तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अगर लूप के भाग की, ठीक है। तो लूप के जो टू पार्ट होते हैं यानी लूप स्टेटमेंट इसी में पहला होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कर, इससे पहले मैं बता दूं कंप्यूटर की एक खासियत यह भी होती है कि वह स्टेटमेंट्स को एक एक पार्ट यानी ब्लॉक वाइज क्रियान्वयन अनेक बार कर सकता है। तो इसे संभव बनाने वाली जो संरचनाएं होती हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो अगर बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट की तो यह भाग लूप की कंडीशन को दर्शाता है और लूप की बॉडी को कितनी बार क्रियान्वित करता है यह कंट्रोल स्टेटमेंट ही हमारा निर्धारित करता है। अगर बात आती है बॉडी ऑफ लूप की तो ये भी लूपिंग का एक पार्ट होता है और जिसमें किसी या उन स्टेटमेंट से मिलके बना होता है जो कि लूप के प्रत्येक साइकिल को या प्रत्येक चक्र को के लिए क्रियान्वित होते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो किसी भी प्रोग्राम में लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार से लिखे जाते हैं और इस स्थिति के आधार पर लूप दो प्रकार के हम मान सकते हैं। पहला है एग्जिट कंट्रोल लूप और दूसरा है एंट्री कंट्रोल लूप। तो एग्जिट कंट्रोल लूप क्या और एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, इस प्रकार के लूप में जो लूप की बॉडी होती है वह जो क्रियान्वित कब होगी, कार्य करना कब स्टार्ट होगी, जब उसकी कंडीशन उसके पहले ही चेक हो जाए। यानी कि लूप की बॉडी तब चलेगी जब उसकी कंडीशन को चेक हो जाए, और यदि लूप की कंडीशन चेक होती है तो लूप की बॉडी क्रियान्वित होगी, और लूप की कंडीशन अगर जैसे असत्य हो गई तो वो जो हमारा लूप होगा वो कंट्रोल लूप के बाहर चला जाएगा और लूप क्रियान्वित होने से पहले ही कंडीशन चेक कर ली जाती है। तो सिंपल जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है इसमें पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो हमारा जो लूप होगा वो बाहर चला जाएगा। इसके अंतर्गत वाइल और फॉर लूप ये दोनों लूप आते हैं। अगर बात एग्जिट कंट्रोल लूप की करें तो इस प्रकार की लूप में जो होता है बॉडी के ऊपर लिखी गई जो स्टेटमेंट आती हैं वो पहले रन हो जाएंगी। उसके बाद एग्जिट कंट्रोल लूप की विशेषता है कि लूप के एक्टिवेशन में या क्रियान्वयन में पहली बार लूप की बॉडी का बिना शर्त क्रियान्वयन हो जाता है।
फिर अंत में शर्त को चेक करता है, यानी कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन के चेक होने पर लूप की बॉडी अगली बार जब तक क्रियान्वित होती रहेगी जब तक कि लूप की कंडीशन ट्रू हो। यानी एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले लूप हमारा चालू हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो फिर आगे जाएगा, अगर कंडीशन में फॉल्स हो गई तो फिर वो रुक जाएगा। तो जो डू वाइल लूप स्टेटमेंट होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। तो अब सीधा चलते हैं वाइल लूप के अंतर्गत। तो टाइप्स ऑफ लूप, यहाँ पे एक वाइल हो गया, एक डू वाइल हो गया, एक फॉर हो गया। तो ये 3 लूप प्रचलित हैं, लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये पाए जाते हैं, जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। तो अब वाइल लूप के स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। द वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू डू समथिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि यह एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और हम इस लूप में पहले कंडीशन की जांच करते हैं। अगर कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी आगे बढ़ेगी, अगर कंडीशन गलत है तो लूप की बॉडी क्रियान्वित नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और प्रोग्राम कंट्रोल लूप के नीचे चला जाएगा। वाइल के साथ जो दी गई कंडीशंस होती हैं वो ट्रू होने पर कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा और लूप की बॉडी को क्रमशः एग्जीक्यूट करता है, और जब तक लास्ट वाला स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक प्रोग्राम वाइल कंडीशन पर आकर पुनः फिर से कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन फिर से स्टार्ट होने पर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो भंडाफोड़ किए हैं हम लोग, एकदम भौकाल मचा के रख दिया ये वाइल लूप। यानी कि पहले तो आएगा बेचारा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा, फिर आगे चलेगा, फिर आएगा, फिर चेक करेगा, फिर ट्रू होगी, फिर आगे चलेगा। यानी कि ये जब तक ट्रू होती रहेगी कंडीशन तब तक ये चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये बाहर आ जाएगा और वहाँ पे हमारे प्रोग्राम को रोक देगा। तो लूप के जो इस प्रकार की प्रक्रिया है कंटिन्यूस रहती है, और इसके 4 पद पाए जाते हैं। पहला, काउंटर वेरिएबल को सेट करना यानी इनिशियलाइज करना। दूसरा, लूप की कंडीशन को टेस्ट करना। उसके बाद फिर लूप की बॉडी का क्रियान्वयन होना, फिर वेरिएबल के मान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनिशियलाइज होगा लूप काउंटर, फिर वाइल यूज की वर्ड यूज़ करके इसके अंदर जो कंडीशन देना है वहाँ उसको देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे उसकी जो लूप की बॉडी होगी उसको क्रियान्वयन करेंगे। अब फिर जिसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे फॉलो होते चले जाएंगे। वाइल के शब्द के आगे या वाइल कीवर्ड है, इसके आगे पैरेंथेसिस या एक से अधिक लॉजिकल एक्सप्रेशन रहते हैं, और इसका सम्मिलित मान 1 से प्रारंभ होता है, और जिसके बाद कर्ली ब्रेस के भीतर एक या अधिक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। और बात की बात तो ये है कि स्टेटमेंट पैरेंथेसिस के मौजूदगी में किसी भी कांस्टेंट को या किसी भी राशि को परिवर्तित करने वाली स्टेटमेंट होती है, और कंप्यूटर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब तक करता रहता है जब तक कि वाइल के पैरेंथेसिस के भीतर मौजूद लॉजिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। और ये ध्यान रहे, लॉजिकल एक्सप्रेशन के केवल 2 मान हो सकते हैं, 0 या 1। तो ये जो है बाइनरी डिजिट्स हैं या बाइनरी वैल्यू हैं, और इन्हीं के साथ अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, तो वाइल लूप बहुत ही अच्छे से मतलब आगे क्रियान्वित होता रहता है, और इसकी कुछ खास बातें भी हैं वाइल लूप की एक सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि ये लूप जब चलना स्टार्ट होता है तो इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और ये काउंटर वेरिएबल लूप के कंडीशन के ऊपर लिखा होता है, और लूप का प्रथम बार क्रियान्वयन बिना शर्त के नहीं होता, यानी पहले ही ये शर्त ले लेगा। और वाइल लूप सभी प्रकार की कंडीशन के लिए कार्य करता है। वाइल लूप को सेमीकोलन से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो ये वाइल लूप की एक सबसे बड़ी खासियत है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है। तो मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख लिया है, तो ये रहा मेरा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है, यहाँ पे इंटीजर आई को इनिशियलाइज कर दिया है, फिर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे काउंटर से कंडीशन होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी कि प्रिंट ऑफ, यानी कि डी पर की वैल्यू को क्या करना है, डिजिट वैल्यू को आई को प्रिंट करना है। और यहाँ पे फिर इसके बाद इंक्रीमेंट के लिए मैंने आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। इसके बाद फिर अपने मेथड को पा लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे कंपाइलर रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये देखा ये 100 तक की वैल्यू को प्रिंट करता हमारा चला गया। तो यहाँ पे हम क्या समझे या क्या देखें कि जैसे ही हमारा ये लूप चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मैंने दिया था आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। अब चलो इसको 10 तक करके देखते हैं तो क्या होता है। 10 तक करके देखने के बाद
तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कंडीशन आई, चेक किया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे से करते करते 10 तक ले गया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो अब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। अब सीधा चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अब बात करते हैं फॉर स्टेटमेंट के लिए। अगर फॉर स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो होता है ये 3 पदों में काम करता है, यानी कि अब द फॉर लूप अलाउ टू स्पेसिफाई 3 थिंग्स अबाउट ए लूप इन ए सिंगल लाइन। तो पहला, सेटिंग ए लूप काउंटर टू एन इनिशियलाइज वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर टेस्टिंग द लूप काउंटर टू बी डिटरमाइन वेदर इफ इट्स वैल्यू रीच द नंबर ऑफ रिपीटेशन डिजायर्ड। Increasing the value loop counter each time the program segment within the loop has been executed। तो अगर हम यही इसी चीज़ की हिंदी में बात करें फॉर लूप के बारे में, तो जो हमारा फॉर लूप होता है यह वाइल और डू वाइल लूपों से कोड को कितनी बार ब्लॉक में अलग अलग करना है यह उसी से होता है। यह निश्चित नहीं होता है जब तक इसके कथन को पैरासिंथेसिस के विद्यमान लॉजिकल व्यंजन की वैल्यू 1 होती है, कोड खंड का लूप रहता है। कई बार हमें इसकी आवश्यकता रही रहती है, लेकिन जो खंड का लूप पूर्व निश्चित बार ही हो, इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सी में फॉर लूप की व्यवस्था है जो निश्चित बार लूप करता है, ठीक है। तो अब इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो यह लूप का इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये वाला पहला पार्ट। यहाँ पे लूप के वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर इसके बाद कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन लूप का क्रियान्वयन प्रथम बार पहले वाले भाग में होता है। उसके बाद होता है फॉर लूप के लिए कंडीशन इसी ब्लॉक में लिखी जाती है और सेकंड वाले में मतलब, और फॉर लूप का यह साइकिल जो होता है तब तक चलता रहता है जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू होती है। और जब इस भाग में दी हुई कंडीशन असत्य हो जाती है तो जो हमारा कंट्रोल होता है, प्रोग्राम पे कंट्रोल होता है, वो फॉर लूप के बाहर आ जाता है और लूप का यह भाग प्रत्येक चक्र के आरंभ होने के पूर्व क्रियान्वित होता रहता है। और लूप का यह सामान्यतः कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लूप के प्रथम भाग के क्रियान्वयन के बाद प्रोग्राम को सर्वप्रथम पार्ट 3 पर आता है जो कि दिए हुए क्रियान्वयन को करता है। अब ध्यान रहे कि फॉर लूप पैरेंथेसिस के बीच 3 कथन हैं जिन्हें 2 से सेमीकोलन किया गया है और ये हैं प्रारंभिक मान, शर्त और प्रारंभिक मान में वृद्धि। तो ये फ्लो चार्ट के जरिए देखिए, फॉर लूप है यहाँ पे यूज़ किया है। पहले हम वैल्यू को देंगे, पहली वैल्यू, फिर उसके बाद कंडीशन, इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू या इंक्रीमेंट ऑफ डिग्री, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कोई स्टेटमेंट देंगे। दूसरे तरीके से देखें, फॉर लूप है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 के बाद यहाँ पे जो मैंने सेमी कॉलन यूज कर दिया ये नहीं होता है, लेकिन गलती से मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे और इसमें भी नहीं होता है। अब यहाँ पे लूप की बॉडी होगी। तो चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले ही बना के रखा है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड कॉलोनियल स्टूडियो के लिया। फिर चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने इंटीजर एक लिया, p और n और काउंट, ठीक है। उसके बाद फ्लोट लिया, r और si, और फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। तो यहाँ पे काउंट 2 कर दिया, फिर काउंट, यानी कि पहले हमने यहाँ पे क्या चेक किया, यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन किया और फिर इसको चेक किया, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट किया, अब प्रिंट किया यहाँ पे, यानी कि यूजर से ये इनपुट लेगा। ये वैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे जो मैंने ले लिया है, यहाँ पे लिखा है, यह एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम है। तो मैं गलती से पुराने कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्कैन एफ है, %d और f यानी कि %f यानी कि फ्लोट की वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ %p और नहीं एंड p एंड n r, यहाँ पे यस आई इक्वल टू PNR अपॉन 100 यानी कि मूलधन वर्गुलिशम है। अब फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसको चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 7 दी, एक वैल्यू 9 दी, एक वैल्यू 1.0 दी, सॉरी 1.8 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 1.134000, नेदर द वैल्यू ऑफ n and r। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए आपने इसमें पहले क्या हुआ, फॉर लूप में पहले यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन एक साथ दे दी, फिर इसके बाद जब तक प्रोग्राम ट्रू था तब तक यहाँ पे वैल्यू इसने लिया और इसके ट्रू होने के जस्ट बाद ही प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिकली
डिक्लेयर करके चला गया। अब बात अगर फॉर लूप के बारे में और गहराई से मैं आपको बताना चाहूँ तो फॉर लूप के अंतर्गत ऐसी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए। और इसकी की जो खासियत है कि फॉर लूप भी इंट्री कंट्रोल लूप है और यह काउंटर वेरिएबल लूप है। काउंटर वेरिएबल लूप कंडीशन के साथ एक ही लाइन में लिखा जाता है। लूप का प्रथम बार क्रियान्वयन इसमें भी शर्त वाइल लूप की तरफ शर्त में एक ही शर्त के नहीं होता है और लूप में न्यूमेरिक कंडीशन के लिए ही बनाया जाता है। फॉर लूप को सेमीकोलन से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूजिंग अ डू वाइल स्टेटमेंट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इज दैट वाइल टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी the statement within the while loop, as against this the test the condition after having executed statement within the loop। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो while loop होता है हमारा वो पहले कंडीशन चेक करता है तब एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो हमारा डू while loop होता है पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती रहेगी तब तक ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे डू हो गया यानी कि एग्जीक्यूट हुआ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, फिर यहाँ पे जाकर बेटा कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू है तो फिर से जाएगा एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन ट्रू फिर से जाएगा एग्जीक्यूट होगा। जब लास्ट में हमारा स्टेज आ जाएगा कंडीशन को फॉल्स होने वाली, ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ये लूप बाहर आ जाएगा। अब इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, मेन यहाँ पे इन स्लाइस किया एंड इंट आई इक्वल टू 1 डू प्रिंट एम्परसेंड, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया एम्परसेंड स्लैश एन, उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि आई इज ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, अभी वो गलती वो आगे दिखाऊंगा क्या गलती है। तो आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, रिटर्न मैंने यहाँ पे 2 लिया, चलो मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ रिटर्न। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 आता है, ये हमारी एरर है। यहाँ पे मैंने गलती से दूसरा मतलब जो बटन दबानी चाहिए थी मैं वो ना दबा के लेस देन की बटन को दबाना चाहिए तो मैं ग्रेटर देन की बटन दबा दिया हूँ। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा मैनिपुलेशन करूँगा। अब देखिए यानी कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, तो यानी ये पहले ही प्रिंट कर दिया उसके बाद कंडीशन को इसने बेचारे ने चेक किया। तो इस तरीके से हम फॉर लूप और तीनों लूप के बारे में आसानी से जान लिख चुके हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पूरी समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई क्वेरी हो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड या जो भी नया वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और गूगल क्लासरूम को मैंने कोड भी दे दिया था। तो पिछली वीडियोज़ में और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।